हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। होप सो अब तक की स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा और मुझे मोटिवेट फील कराइएगा, जिससे कि मैं आपके साथ बहुत सारी प्यारी और बहुत सारी डेंजरस स्टोरीज़ शेयर करूं। तो प्लीज़ अगर मैं आपके लिए इतनी प्यारी स्टोरीज़ लाता हूं तो प्लीज़ आप भी प्यारे कमेंट एंड लाइक करके मुझे अप्रिशिएट करना, मुझे ज़रूरत है इसकी। ओके, तो मैं आपके पास आया हूँ फिर से एक स्टोरी के साथ। आई होप सो मेरी बाकी की स्टोरीज़ जैसे आपको पसंद आई है, जो भी पसंद आई है उसकी तरीके ये भी पसंद आए, होप सो। तो चलिए मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। इसकी बेसिक डिटेल पहले दूंगा, बाकी की डिटेल हमेशा की तरीके स्टोरी के साथ आपको मिलती रहेगी। इसमें वांग जी की एज है 24 ईयर्स एंड विंग की है 20 ईयर्स। तो चलिए फिर मैं इस स्टोरी को स्टार्ट करता हूँ। हमें दिखाते हैं कॉलेज का सीन, जहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ था आराम से चेयर पे और अपने दोस्तों के साथ कुछ बात कर रहा था, किसी चीज़ पे कन्वर्सेशन। तभी पीछे से उसी पर्सन का एक फ्रेंड आता है और वो कहता है वांग जी। तभी वांग जी तुरंत ही टर्न होकर देखता है, ये हमारा फर्स्ट लीड है वांग जी। वांग जी पीछे देखता है, तभी उसका फ्रेंड शू यांग उसे कहता है ज़रा ये फ़ोन तो चेक करो। तभी वांग जी देखता है और शू यांग के हाथों से फ़ोन ले लेता है और उसकी स्क्रीन को देखता है। वो उसे देखने के बाद जूम करता है। तभी वांग जी बड़ी आइज़ करता है गुस्से में। वांग जी शूशे को कहता है क्या इसकी इतनी हिम्मत, इसकी हिम्मत कैसे हुई उससे प्रपोज़ करने की, वो भी सबके सामने। शूशे कहता है मैंने देखा तो तेरे लिए ले आया, ये तो पब्लिक हो गया है, सब बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा वांग जी। आखिर तेरे क्रश पे कैसे कोई और चांस मार सकता है। तभी वांग जी कहता है बताना तो पड़ेगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ लैन वांग जी का है और किसी का नहीं। तभी शू यांग कहता है तभी वांग जी कहता है उस पर्सन के पास किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है, अभी के अभी उस पर्सन को मेरे सामने लेके आओ। पता है ना किस रूम में। शू यांग कहता है लेके आता हूँ। उसके बाद वांग जी वहाँ से उठ के निकल लेता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में था। इधर कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं, मतलब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाते हैं जहाँ पे टूटी फूटी चेयर पड़ी थी और वांग जी गुस्से में बैठा था। तभी सामने से दो पर्सन उस पर्सन को उठा के लाते। वो एक बॉय था। उस बॉय को ला के सीधे वांग जी के सामने फेंका जाता है। वो वांग जी के पैरों के पास गिरता है और वो तुरंत ही देखता है। तभी वांग जी डेविल स्माइल देता है। शू यांग और वैन चाओ दोनों डेविल स्माइल देते और वांग जी के साइड में आके खड़े हो जाते, एक राइट एक लेफ़्ट। वांग जी धीरे से उतरता है उस चेयर से और कहता है तो तुम हो जिसमें इतने गट्स हैं उस पर्सन को प्रपोज़ करने के। तभी वो धीरे से बैठ जाता और कहता है पता भी है वो मेरा क्रश है, लैन वांग जी का। तभी वो डरते हुए देखता है पर्सन और कहता है माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी कहता है भूल जाओ उसे, वरना तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा इसके बाद। तभी वो पर्सन डर जाता है। वो पर्सन कहता है पर मैं प्यार। तभी एक पंच पड़ता है उसके मुंह पे और वो धड़ाम से ज़मीन में पूरी तरीके से। तभी उसके माउथ से ब्लीडिंग होती है। वांग जी कहता है तुम्हें और कुछ जानना है या मैं तुम्हारी वो हालत करूं कि तुम चलने फिरने के लिए मोहताज हो जाओ, या करने क्या आए हो स्टडी। वही करना, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, कैसे तुम्हें फंसाऊँगा पता भी नहीं चलेगा और मार के अलग सीधा कर दूँगा और मुझे कोई कुछ कह भी नहीं सकता है, समझ में आया। तुम्हारी कंप्लेन तक जा नहीं पाएगी, समझे। तभी वो पर्सन डर रहा था। वांग जी कहता अगर कुछ भी ऐसी वैसी हरकत दिमाग में आ रही है तो उसे यहीं स्टॉप कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारे फेस को देख के लग रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है।
तभी वो पर्सन कहता मैं कंप्लेन कर दूँगा प्रिंसिपल से। और सही कहा, यही चल रहा है। वांग जी कहता हाँ मुझे पता है, अक्सर यही करते हैं लोग, लेकिन तुम बचोगे नहीं। तुम्हें क्या लगता है मेरी कंप्लेन करने की यहाँ कोशिश नहीं की है किसी ने? की है, लेकिन तुम्हें मैं ऐसा फंसाऊँगा ना कि सीधे कॉलेज से बाहर। तभी वो पर्सन डर जाता है। वांग जी कहता है या तो स्टडी करो या तो उसके पीछे भागो, और अगर उसके पीछे भागे तो तुम भागने लायक ही नहीं बचोगे और पढ़ने लायक भी नहीं, तो बेटर क्या है? तभी वो पर्सन थोड़ा सोचता है। वांग जी कहता है ये प्यार का भूत अपने सर से उतार दो। वो पर्सन गल्प करता है और कहता है ठीक है, मैं उससे दूर रहूँगा, अब कुछ भी नहीं करूँगा सीनियर। वांग जी कहता गुड फॉर यू, अब तुम जा सकते हो। ये बात किसी से मत बताना, उससे भी नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हारा ये हाल किया है, वरना। तभी वो पर्सन कहता जी नहीं बताऊँगा। वांग जी कहता कभी उसके सामने मत पड़ना, उससे बात मत करना, उसे दूर करो खुद से, खुद ब खुद, मुझे करना ना पड़े, वरना। तभी वो पर्सन कहता है हाँ मैं कर दूँगा, और वो उठ जाता है। वो थोड़ा डरपोक टाइप का पर्सन था, वो तुरंत ही मान जाता है, ज़्यादा वांग जी को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती है। वांग जी रिलैक्स होता है, उठ के खड़ा हो जाता है। वो वांग जी के ऑरे से ही डर गया था, वो भाग जाता वहाँ से। तभी शू यांग और वेन चौ कहते हैं वांग जी ये तो बहुत डरपोक निकला। वांग जी कहता है इससे भी ज़्यादा तेज़ तर्रार लोगों को मैंने सीधा किया, मुझे उसके इर्द गिर्द कोई नहीं चाहिए। वैसे टाइम हो गया है, मुझे उससे मिलना है, लंच टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ। तभी कहते हैं ठीक है। वांग जी वहाँ से निकल लेता है और सीधे जो कैंटीन थी वहाँ जाता है। वहाँ पे वो पर्सन बैठा हुआ था। वांग जी उसके पास चल के जाता है और धीरे से जाके चेयर को पीछे करता है और बैठ जाता है चेयर लेके। तभी सामने वाला पर्सन धीरे से स्माइल करता है और कहता है सीनियर। तभी वांग जी कहता है यस माय जूनियर, और वो धीरे से पैट करता है सर पे। वांग जी कहता है कैसी हो वेंचिंग, क्या सब सही जा रहा है? तभी वेंचिंग काफ़ी खुश थी। वेंचिंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ और सब अच्छा जा रहा है सीनियर। तभी वांग जी कहता है वैसे इतनी हैप्पी क्यों, आज कुछ ज़्यादा ही हैप्पी लग रही हो, क्या बात है? तभी चिंग कहती है वो सीनियर आज मुझे किसी ने प्रपोज़ किया है अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए, और मुझे वो बहुत पसंद आया है और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। वांग जी मुट्ठियाँ कस लेता है और उसका खून खौल जाता है। वांग जी अभी स्माइल करते हुए देख रहा था और वो गुस्से में देखता है। वांग जी गुस्से में कहता है अच्छा बहुत पसंद आया है। तभी चिंग कहती है हाँ काफ़ी ज़्यादा, वो बहुत सीधा है और मुझे वो बहुत पसंद है। वैसे मैं उसे काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था वो मुझे नोटिस कर रहा है और मुझे प्रपोज़ कर देगा या फिर मुझसे प्यार करता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आपको पता है पूरे कॉलेज को पता चल गया, उसने सबके सामने प्रपोज़ किया है, आपको तो पता ही होगा। तभी वांग जी कहता है नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो तैयारी कर रहा था, तुम्हें तो पता ही है ना कॉलेज फेस्ट होने वाला है, उसी के लिए कुछ टाइम में। चिंग कहती है हाँ राइट, नए स्टूडेंट आ रहे हैं तो हाँ जी सीनियर। वांग जी कहता है वैसे मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। वांग जी का पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। वांग जी उठ जाता है और कहता है अच्छे से स्टडी करना ओके। तभी चिंग कहती है ओके, और वांग जी वहाँ से निकल लेता है। फिर वो जाता है सीधे जहाँ पे गेमिंग रूम था, लाइक जहाँ लोग गेम की प्रैक्टिस करते थे। वांग जी वहाँ जाता है और पंचिंग बैग में 2-3 पंच रख के देता है। उसका दिमाग पूरा ख़राब हो गया था। वांग जी कहता तुम कैसे खुश हो सकती हो किसी के प्रपोज़ करने पे? मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम्हारी नज़र कभी मुझ पे जाती नहीं है, और मैं तुम्हें कैसे प्रोटेक्ट करता हूँ, कैसे बचाता हूँ, तुम्हें दिखता नहीं क्या? हाँ भले मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बस एक राइट टाइम का वेट कर रहा हूँ, उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी और किसी की नहीं। वांग जी गुस्से में वहाँ से निकल लेता है तैयारी के लिए, क्योंकि कॉलेज फेस्ट बहुत जल्दी होने वाला था, सारे स्टूडेंट आने वाले थे नए, उसके बाद ये पार्टी होने वाली थी।
वांग जी का ये फाइनल ईयर था और वो चाह रहा था कि एक बार उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो अपने बाबा का ऑफिस संभाले, केपेबल हो जाए एंड देन वो चिंग को प्रपोज़ करेगा। अभी नहीं, इस टाइम नहीं, ये राइट टाइम नहीं है। तब तक के लिए चिंग से सबको दूर करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। 1 साल हो गए थे चिंग से उससे बात करते हुए, बट वो कभी कह नहीं पाया। क्रश था चिंग, मतलब क्रश थी चिंग उसकी, और बस वो चुपचाप सबको चिंग से दूर रखता था, जिससे कि जब तक वो प्रपोज़ ना करते उसको, तब तक कोई और चिंग के करीब ना आ पाए। वांग जी अभी के लिए अपने काम में बिज़ी हो जाता है। इधर हमें दिखाते चिंग को, जहाँ पे उसके सामने वही पर्सन खड़ा था जिसने उसे प्रपोज़ किया था, वही बॉय। चिंग स्माइल करती है और कहती है, तुम मैं तुमसे कहने वाली थी कि क्या हम बाहर चल सकते हैं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तभी वो पर्सन कहता है, चिंग एक्चुअली ये एक बेट थी जिसे जीतने के लिए मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था सबके सामने, मेरे दोस्तों से। तभी चिंग बड़ी बड़ी आइज़ करती है और गुस्से में देखती है घूर के। तभी वो बॉय कहता है, मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया, तुम्हें मनाना था, तुम मान गई और मैं बेट जीत गया। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ क्योंकि ये एक बेट थी और कुछ भी नहीं। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। चिंग उसे वियर्ड नज़रों से देखती है और कहती है, क्या बेट? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वो पर्सन कहता है, आई नो ये बहुत बुरा है, लेकिन चिंग अगर मैं बता देता तो तुम रिएक्ट नहीं करती, और ये मुझे ऑनेस्टी के साथ करना था, तो मैंने नहीं बताया तुम्हें। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। चिंग बस वहाँ से निकल लेती है बिना कुछ कहे। जो पर्सन था वो देखता है और कहीं ना कहीं सैड होता है और वहाँ से निकल लेता है वो भी। चिंग गुस्से में जा रही थी, उसका दिमाग पूरा ख़राब था। चिंग कहती है, मैं क्या कोई बेट का हिस्सा हूँ जो कोई भी आएगा चलता फिरता और मुझे प्रपोज़ करेगा और चला जाएगा। ये सीनियर था मेरा, मुझे पसंद था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ये हरकत। जो वांग जी था उससे वो जूनियर था बॉय, लेकिन चिंग से सीनियर था। चिंग गुस्से में जा रही थी, तभी अचानक से वो आवाज़ सुनती है। वो देखती है राइट साइड फेस करके, तभी वो देखती है कि कुछ लोग, कुछ सीनियर्स बॉय परेशान कर रहे किसी को। चिंग तुरंत ही जाती है भागती दौड़ती। चिंग को यहाँ कोई परेशान नहीं करता था, चिंग से सब डर के रहते थे, तो चिंग को लगता था उसकी वजह से, लाइक चिंग अपनी वजह से सबको डरा पा रही है, लेकिन रीज़न पीछे वांग जी था, क्योंकि वांग जी से सब डरते थे और चिंग वांग जी की है, इसीलिए कोई भी चिंग को कुछ नहीं कहता था। लेकिन चिंग को गलतफहमी थी कि उसकी वजह से सब डरते हैं, वो खुद है जो खुद को प्रोटेक्ट करती है और सबको, जबकि ऐसा नहीं था। चिंग तुरंत ही जाती है और कहती है, ये सब क्या हो रहा है सीनियर्स। तभी वो ज़मीन पे पड़े एक बॉय को देखती है। तभी चिंग कहती है, आप सब क्यों तंग कर रहे हो, क्यों उसका सामान लेके रखा है, वापस दो। उस बॉय की सारी चीज़ें खींच ली थी और इधर उधर बिखरा दिया था, उसकी बुक्स, उसके कॉपी, सब कुछ। वो बैग ऐसे ही पड़ा था और उसका सारा सामान बिखरा दिया था उन लोगों ने पूरे गार्डन में। तभी वो सभी पीछे हो जाते क्योंकि उन्हें पता था ये वांग जी की क्रश है। वो लोग पीछे होते और कहते, चिंग तुम देखो ये न्यू स्टूडेंट है और हम तो रैगिंग कर सकते हैं ना। तभी चिंग कहती है, नहीं, आप देख रहे हो, आप इतनी बुरी तरीके से कर रहे हो। उसके कपड़े वो भी निकाल दिए, उस पर्सन के कपड़े छीन लिए थे, लाइक जैकेट उसकी, उसका कैप, ये सब कुछ उसका निकाल लिया था और इधर उधर जैसे कि मूव कर रहे हो या फेंक रहे हो, ये सब कर रहे थे। वो बॉय अभी मुंह के बल था, उसका बैग था चिंग की तरफ। चिंग धीरे से उन लोगों से सामान लेती है, छीनती है और कहती है, अभी कभी चाहिए यहाँ से सब के सब। तभी सभी वहाँ से निकल लेते हैं चुपचाप। चिंग स्माइल करती है, अभी वो वैसे ही गुस्से में थी, किसी का गुस्सा निकालने को तो मिला, 4 बातें उसने सुना दी इन्हें और उसे सुकून मिला था। चिंग धीरे से बैठती है, वो बॉय रो रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था वो काफ़ी अपसेट था, फेस नहीं कर रहा था। तभी चिंग धीरे से
उस बॉय को देखती है और देख के बड़ी बड़ी आइज़ करती है। वो बॉय बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और रो रहा था। चिंग कहती है ये क्या है तुम्हारे फेस पे? तभी वो बॉय कहता इन इन लोगों ने मेरे मेरे फेस पे ये गीली मिट्टी लगा दी, मेरा फेस गंदा कर दिया कॉलेज के पहले दिन। तभी चिंग कहती है देखो रोना बंद करो, ऐसे रोते नहीं हैं। चिंग सारा सामान देखती है। उस बॉय का फेस पूरा गंदा था, डर्टी, और वो बस रो रहा था। उसने तभी अपना फेस हाइड करके रखा था। वो बुरी तरीके से रो रहा था। चिंग कहती है शांत हो जाओ, देखो मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, डोंट वरी, तुम्हें मेरे होते हुए कोई परेशान नहीं करेगा। तभी वो बॉय कहता सच कह रही हो, कोई परेशान नहीं करेगा? तभी चिंग कहती है नहीं, कोई नहीं करेगा, मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें सबसे बचा लूँगी। तभी वो बॉय कहता है हाँ थैंक यू, तुम आ गई, तुम्हारा नाम? तभी चिंग कहती है मेरा नाम ओवेन चिंग, और तुम्हारा? तभी वो बॉय कहता मेरा नाम, वो तुरंत ही स्माइल करता और कहता मेरा नाम वेवुशन। तभी चिंग कहती है वेवुशन? विंग कहता है हाँ, तुम मुझे विंग बोल सकती हो, मैं विंग नेम यूज़ करता हूँ, वेवुशन नहीं, क्योंकि ये मेरा फुल नेम है। तभी चिंग कहती है विंग बहुत प्यारा नाम है, मुझे बहुत पसंद आया। विंग कहता है थैंक यू। चिंग कहती है रुको, मैं ये सारा सामान तुम्हारे बैग में रख दूँ, ओके, उठ जाओ। चिंग उसकी हेल्प करती है, वो उठ के बैठ जाता, मतलब वहीं पे बैठा रहता है। चिंग सारा सामान फटाफट उसके बैग में रखती है, साफ़ सूफ करके, मतलब झड़िया के, और उसके बाद उसके फेस को देखती है और कहती है कितना गंदा हो गया, चलो मैं तुम्हारे साथ वॉशरूम चलती हूँ, तुम्हारा फेस वॉश करा दूँ, चलो विंग। तभी विंग धीरे से उठने लगता है। विंग कहता है मुझे यहाँ का कुछ भी नहीं पता, थैंक यू सो मच। चिंग कहती है तुम नए हो? विंग कहता मेरा फर्स्ट डे है, अभी तो मैंने बताया। चिंग कहती है वो मेरा दिमाग आज कुछ ठीक नहीं है, तो इसीलिए मेरा ध्यान नहीं गया, आई एम सॉरी। तुम्हारा फर्स्ट डे, वेलकम, हमारे कॉलेज में स्वागत है तुम्हारा। विंग स्माइल करता है और कहता है थैंक यू सो मच। चिंग कहती है चलो। विंग हाँ में सिर करता है। विंग चिंग से बैग ले लेता है और कहता है ये मुझे दे दो, मैं पकड़ लूँगा। चिंग कहती है अरे नहीं ठीक है, तुम्हारे हाथ गंदे हैं और तुम्हारा फेस भी, पहले साफ़ हो जाओ उसके बाद। तभी विंग कहता है विंग को ले जाती है चिंग, और सभी देख रहे थे क्योंकि सभी जानते थे चिंग को कि चिंग किसकी है और वो एक बॉय के साथ है। फिर वो तुरंत ही ये बात वांग जी तक पहुंचाते। इधर वांग जी काफ़ी बिज़ी था, वो चुपचाप अपना काम कर रहा था, और बहुत सारे काम वांग जी के सिर पे थे क्योंकि वो प्रेसिडेंट था कॉलेज का और सीनियर भी था, तो इसलिए उस पर ज़्यादा काम था, और ऊपर से ये उसका फाइनल ईयर था। और जो चिंग थी उसका तो अभी बस फर्स्ट ईयर था। चिंग को वांग जी यहाँ कॉलेज में आने से पहले से जानता है, क्योंकि फैमिली में बातचीत थी, लाइक फैमिली से रिलेटेड हैं वो। जो चिंग के पेरेंट्स हैं उनका आना जाना है लेंस के यहाँ, तो इसीलिए वांग जी जानता था चिंग को। और फिर वो तो उसके कॉलेज में आ गई, तो बस उसे लगा कि यहाँ से निकलने के बाद बस वो कैसे भी करके चिंग को प्रपोज़ करेगा और उससे शादी करेगा। वांग जी के पास एक पर्सन आता है जूनियर, और कहता है सीनियर एक खबर है। तभी वांग जी देखता और कहता बोलो, और वो सबको बता रहा था कि सबको क्या करना है, कैसे करना है। तभी वो जूनियर कहता है वो आपकी दोस्त चिंग है ना, उनके साथ एक बॉय है, अभी रिसेंटली देखा गया है। वांग जी मुंह बनाता है और कहता क्या? तभी वो पर्सन कहता हाँ, उस बॉय की वो हेल्प कर रही थी, हमने सोचा आपको बता दें। वांग जी को कोई नहीं पसंद था, मतलब किसी की चिंग हेल्प भी ना करे, कोई भी ना हो उसके आसपास बॉय, इतना उसे गुस्सा आता था। तब उसने कहा था कोई भी बॉय नज़र आए मुझे बताओ, कैसा भी हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो। वांग जी का बिल्कुल दिमाग ख़राब हो जाता है। वांग जी कहता अभी एक को सबक सिखाया और दूसरा तैयार, मेरा दिमाग ख़राब है पूरा, हद है। तभी जूनियर कहता है वो और जो प्रपोज़ किया था उन्हें, तो वो मना कर चुका है। तभी वांग जी कहता ओह। वांग जी का गुस्सा देख के उस इंसान की बोलती नहीं खुल रही थी।
तभी वो कहता सीनियर मैं जाऊँ। वांग जी कहता जाओ। तभी वो भाग जाता है। शुयांग कहता है वांग जी अब क्या करोगे? फिर से एक लड़का। वांग जी आंखें बंद कर लेता और कहता है फिर से इसे भी सबक सिखाऊंगा। तभी शुयांग कहता है ठीक है, तुम ये बताओ सामान लेने जाऊँ मैं? वांग जी कहता है पैसे मिल गए, जाओ सामान लेके आओ। और मुझे बाकी सारे जूनियर्स को भी गाइड करना है कि वो अपने अपने क्लास को कैसे डेकोरेट करेंगे। वो जाता है और पहले टीचर से मिलता है। उसे उस पर्सन को तो बाद में सबक सिखाना था, लेकिन जो काम था उसे मिला था उसे कंप्लीट करना था। इधर जो चिंग थी वो बॉयज़ वॉशरूम के सामने लेके आती है विंग को और कहती है तुम जाओ अच्छे से जाके अपने आप को साफ़ करो, मैं बाहर ही हूँ, ठीक है? विंग हाँ में सिर करता है और तुरंत ही जाता है वॉशरूम में। इधर चिंग बाहर ही थी विंग के बैग के साथ और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था ये पर्सन उसे। चिंग चुपचाप खड़ी थी। तभी वहाँ से एक टीचर, उसकी क्लास टीचर जा रही थी। तभी कहती हैं चिंग तुम यहाँ बॉयज़ वॉशरूम के सामने? तभी चिंग कहती है हाँ मैम, वो एक बॉय है, वो गिर गया था, उसके फेस पे मिट्टी लग गई थी, थोड़ा सा परेशान था तो मैंने हेल्प कर दी। वो न्यू है और आज ही आया है, फर्स्ट डे था तो मैंने सोचा उसे वॉशरूम दिखा दूँ। वो थोड़ा सा गंदा हो गया तो उसका बैग में लेके आई खड़ी हूँ, वेट कर रही हूँ उसका, उसे देख के फिर जाऊँगी। और वैसे भी टीचर वो मेरा क्लासमेट है, पता चला मुझे। तभी टीचर काफ़ी खुश होती है और कहती है ये अच्छा किया, ऐसे हेल्प करते हैं अपने न्यू मेंबर की जो भी हमारे स्कूल में आए। तभी चिंग कहती है जी मैम। तभी वो कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी, ये लो पैसे। चिंग तुम क्लास की प्रेसिडेंट हो तो तुम्हें जाके कुछ काम करने। तभी चिंग कहती है जी बताइए। तभी वो कहती हैं तुम्हें जाके क्लास के लिए ये लिस्ट जो मैं तुम्हें दे रही हूँ ये सारा सामान लेके आना है। बाकी सबका डिसाइड हो गया, सारे बच्चे अपने अपने हिसाब से गए, तुम्हें जिसे ले जाना है ले जाओ अपने साथ और ये सारा सामान लेके आओ। कुछ चीज़ें कम पड़ गई है, बाकी तो यहाँ के कॉलेज प्रेसिडेंट ने सब प्रोवाइड करा दिया है और भी चीज़ें मंगवाई है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मुझे चाहिए तो तुम लेके आओ, ठीक है? तभी चिंग कहती है जी टीचर मैं जाके ले आऊँगी। तभी टीचर कहती हैं ठीक है मैं जा रही हूँ। वो निकल लेती है पैसे और लिस्ट दे के। चिंग कहती है उफ़ो एक काम और, बट मुझे करना पड़ेगा, मैं क्लास की प्रेसिडेंट हूँ। इधर थोड़ी देर में विंग बाहर निकलता है और जैसे विंग बाहर निकलता है चिंग देखती रह जाती है। विंग इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट और अडोरेबल था कि चिंग की नज़र नहीं हटती है विंग से। चिंग बस देखती रह जाती है। चिंग कहती है वाह तुम कितने ज़्यादा क्यूट हो। चिंग तुरंत ही विंग के गालों को पिंच करती है। विंग तुरंत ही अपने गालों पे हाथ रखता है और कहता है ये क्या कर रही हो, ऐसे मत करो, मैं बॉय हूँ 20 ईयर्स ओल्ड, तुम मेरे साथ बच्चों जैसा बिहेव नहीं कर सकती। तभी चिंग कहती है तुम सच में कितने क्यूट हो, तुम्हारा फेस कितना प्यारा है, उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें गंदा करने की, तुम इतने प्यारे हो, कैसे कैसे उन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। विंग कहता पता नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा चिंग, मैंने तो कुछ किया भी नहीं, वो सब मुझे फालतू में ही परेशान कर रहे थे। तभी चिंग कहती कोई बात नहीं विंग, सब ठीक हो जाएगा, अब से मैं तुम्हारे साथ हूँ। विंग क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे, हम तो क्लासमेट भी हैं। तभी चिंग की बात सुन के विंग को अच्छा लगता है कि फर्स्ट डे कोई उसका दोस्त बनने वाला है जो भी उसकी हेल्प कर रहा है। तभी विंग कहता है तुम मेरी दोस्त बनोगी। तभी चिंग कहती है विंग कहता है मैं बनना चाहूँगा, मुझे तुम पसंद आई हो चिंग। तभी चिंग कहती है ठीक है हम फ्रेंड्स हैं, ठीक है? वो हैंडशेक करती है। तभी विंग भी हैंडशेक करता है और कहता है हाँ हम फ्रेंड्स हैं, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए, तुम बहुत अच्छी हो चिंग, और मुझे खुशी है कि कॉलेज के फर्स्ट डे मुझे तुम मिली दोस्त के रूप में। चिंग कहती है मुझे भी बहुत खुशी है, वैसे विंग चलो मैं तुम्हें क्लास तक पहुंचा दूँ, उसके बाद मुझे बाहर जाना है। तभी विंग कहता बाहर कहाँ? चिंग कहती है मुझे बाहर मार्केट जाना है, टीचर ने मुझे लिस्ट दी है, पैसे दिए और लेके आना है, वो कॉलेज फेस्ट है ना, पार्टी जल्दी होने वाली है तो इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तभी विंग कहता है ओह तो तुम जा रही हो?
मुझे लगा था तुम साथ रुकोगी। तभी चिंग कहती है, हाँ सोचा तो मैंने भी था कि तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन वो एक मुझे काम है, जाना पड़ेगा और मुझे किसी को साथ भी ले जाना है, तो मुझे पूछना ही पड़ेगा कोई जाएगा या नहीं क्लास में। तभी विंग तुरंत ही बड़ी बड़ी ऐस करता और कहता, तुम्हें कितने लोग चाहिए अपने साथ? तभी चिंग कहती, बस एक। तभी विंग स्माइल करता और कहता, मैं चलूँ? विंग को देखती है चिंग और कहती है, क्या तुम चलना चाहोगे? तभी विंग कहता, मैं चलना चाहूँगा, चलो मैं तुम्हारे साथ मार्केट चलूँगा, तुम्हें जो भी काम है मुझसे कह दो। तभी चिंग कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम अभी अभी दोस्त बने, हम एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे इसी बहाने और हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी। ठीक है चलो, मुझे वैसे भी एक पर्सन चाहिए, वो सामान पकड़ने में हेल्प हो जाएगी ना भाई। तभी विंग कहता है, हाँ चलो। वो अपना बैग ले लेता है और चिंग के साथ निकल लेता है। चिंग उसे ले जाती, दोनों बातें करते हुए निकल लेते और बहुत हंस रहे थे, लाइक कंफर्ट हो गए थे बहुत जल्दी। जो विंग था स्माइल कर रहा था और चिंग बातें कर रही थी, और वो लोग जैसे ही जाते हैं वैसे वांग जी की नज़र उन पर पड़ती है। वो लोग बाहर निकल लेते और वांग जी वहाँ से जा रहा था। वांग जी देखता है चिंग को किसी बॉय के साथ। वांग जी मुठ्ठियाँ कस लेता और कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, आते ही चिंग के साथ बाहर, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। ये इतनी जल्दी कोई कैसे क्लोज आ सकता है उसके? मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर मुझे काम नहीं होता तो मैं इसका बुरा हाल करता। अभी के लिए जो वांग जी था उसे टीचर ने काम दिया था, वो देखता है और सीधे निकल जाता है। फिर वो जाता है सीधे विंग के क्लास टीचर के पास। तभी वो कहता है कि वो चिंग बाहर गई है मैम। तभी वो कहती है, हाँ मैंने ही भेजा है उसे, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थी तो वांग जी पूछ सकता है एक प्रेसिडेंट होने के नाते, क्योंकि वो भी कॉलेज का प्रेसिडेंट है, वो जूनियर्स की हेल्प लेता था, तो इसीलिए वो पूछ लेता है और उसे आराम से चिंग का पता चल जाता है। क्योंकि ऐसी चलती क्लास से चिंग गई है बाहर, तो टीचरों को तो पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो पता चल जाएगा। तभी वांग जी कहता है, आपने उसे भेजा है, क्योंकि वांग जी को पता था कि टीचर अपने क्लास के प्रेसिडेंट को भेज रहे हैं अगर कुछ भी कमी हो रही है, तो सारे क्लास के टीचर यही कर रहे थे। तो वांग जी को लगा था कि शायद भेजा, तो उसे पूछ लिया। तभी क्लास टीचर कहते हैं कि हाँ मैंने भेजा है, वो आती होगी। तभी वांग जी कहता है, ओके। वांग जी कुछ नहीं कहता है और वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद वो क्लासों को चेक करता है जो भी तैयारी हो रही थी, और सारी तैयारियाँ भी चेक करता है। इधर कुछ टाइम स्किप करके दिखाते हैं, जो वांग जी था वो बैठा हुआ था। अभी के लिए सबको सबका काम बता के वांग जी रिलैक्स कर रहा था। तभी वो देखता है अपना फ़ोन देखता है, तो सबसे पहले तो वो चिंग को देखता है, लाइक उसकी आईडी देखता है। आईडी देख रहा था, तभी अचानक से एक पोस्ट पे उसकी नज़र जाती है जो कि अभी अभी रिसेंटली किया गया था। जो चिंग थी उसके साथ विंग था और उसने पोस्ट डाला था, माय न्यू फ्रेंड। तभी वांग जी का दिमाग घूम जाता है। वांग जी विंग को देखता है। वांग जी कहता, तो ये है वो बॉय जो चिंग के साथ है। वांग जी मुठ्ठियाँ कस लेता और कहता, ये तो एक साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, इतना क्लोज आ गए, ये वहाँ काम के लिए गए हैं या फिर डेट पे? वांग जी मन में सोचता, अगर मैंने काम में बिज़ी रह के कोई स्टेप ना लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो चिंग क्या पता इसकी हो जाए। बिल्कुल नहीं, मुझे इस बॉय को सबक सिखाना होगा और चिंग से दूर करना होगा। और मुझे लगता है अब चिंग को वार्निंग देने का टाइम आ गया है। मुझे चिंग को वार्निंग देनी होगी कि वो किसी के साथ मुझे दिख ना जाए, और अगर दिख गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत टाइम से देख रहा हूँ, आज ये बॉय कहीं दूसरा, परसों तीसरा, सब इसके दोस्त हैं, सब इससे दोस्ती कर रहे हैं, सबको मैं साइड कर रहा हूँ और एक को करता हूँ तो दूसरा आ जाता है। मुझे गुस्सा आ रही है, आखिर कब तक मैं सबको ऐसे ही साइड करूँगा? अब मुझे इससे कहना ही होगा, बस बहुत हुआ। वांग जी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वेट करता है कि जैसे चिंग आए उसे पता चले और वो चिंग की बैंड बजाए, और साथ में उस लड़के की। वो अपने जूनियर से कह के आता है कि चिंग जैसे ही आए उसे बता दिया जाए। तभी वांग जी बैठ के वेट कर रहा था और चिंग टाइम लगाती है आराम से। वो एक तो उसे क्लास बंक करने को मिला काम के बहाने, और वो विंग के साथ घूम रही थी, उसे मज़ा भी आ रही थी। वांग जी पोस्ट देख रहा था, चिंग बहुत सारे पोस्ट डाल रही थी, जहाँ जहाँ जा रही थी, जो ले रही थी, और विंग और चिंग स्माइल कर रहे थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे, क्यूट दोनों। वांग जी आइज़ रोल कर रहा था और देख रहा था, और जैसे जैसे देख रहा था
एक एक पोस्ट उसका खून खौल रहा था। चिंग अपने प्राइवेट वाले अकाउंट में डाल रही थी, कॉलेज वाले में नहीं। तो किसी को पता चलने वाला नहीं था कि चिंग कर क्या रही है, लेकिन वांग जी को पता चलने वाला था क्योंकि उसे फॉलो करके रखा था वांग जी ने। चिंग सब कुछ डाले जा रही थी और विंग उसके साथ मस्त घूम रहा था। ऐसे करते करते काफ़ी देर हो जाती है। चिंग कहती है, उफ़, यहाँ तो बहुत टाइम लग गया, विंग हमें चलना होगा। तभी विंग कहता वो दोनों टैक्सी करते हैं और सीधे कॉलेज। इधर वांग जी को बता देता है एक जूनियर आके कि चिंग आ चुकी है कॉलेज में। वांग जी कहता ओके। इधर चिंग जाती है सीधे टीचर के पास। अभी वांग जी को पता था वो तुरंत नहीं जा सकता चिंग के पास, क्योंकि वो सबसे पहले टीचर के पास गई होगी, उसके बाद वो जाएगी अपनी क्लासरूम, जैसा कि टीचर बताएंगे, क्योंकि ऑब्वियस है सामान लेके क्लासरूम जाना होगा और उसे डेकोरेट करना होगा, जो कि काम प्रेसिडेंट का है। तभी वांग जी वेट कर रहा था कुछ टाइम का। इधर जो चिंग थी वो क्लासरूम पहुंच जाती है। पहले तो टीचर के पास जाती है, उन्हें सब दिखाती है कि वो सामान क्या क्या लाई। उसके बाद वही सामान लेके वो क्लासरूम जाती है। क्लासरूम में लगभग सब कुछ डेकोरेट हो चुका था और जो सामान लेके चिंग आई थी अब उसे डेकोरेट करना था। चिंग खड़ी हो जाती है और कहती है विंग। विंग कहता चिंग कहती है विंग हम लेट हो गए हैं, लगता है सब चले गए, अब जो बची हुई डेकोरेशन है वो हमें करनी पड़ेगी। टीचर ने डांटा भी क्योंकि हमने लेट कर दिया। वो अगर हम टाइम पे आ जाते तो सभी लोग साथ मिलके इसकी डेकोरेशन करते, लेकिन कल तक ये चाहिए कंप्लीट, तो मुझे ही करना पड़ेगा अकेले। तभी वही कहता अकेले क्यों, मैं हूँ ना, तुम्हारी हेल्प कर दूँगा। ये तुम्हें कंप्लीट करना है तो हम साथ में करेंगे। चिंग काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है सच में विंग। विंग कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मुझे बताओ क्या करना है। चिंग कहती है ठीक है, मैं ये बैलून्स तुम्हें दूंगी, तुम्हें इसे ऊपर लगाना है और ये भी, मतलब जो भी डेकोरेशन का सामान था ऊपर सब टाई करना था, क्लासरूम के जो एजेस थे या फिर वॉल्स थी वहाँ पे चढ़ के वो सारे काम विंग को करने के लिए चिंग दे देती है। तभी विंग कहता मैं कर दूँगा। तभी चिंग कहती है ओके। फिर दोनों मिलके काम करने लगते हैं। विंग चेयर पे चढ़ जाता है, मतलब स्टूल पे, एंड वो खड़े होके सारी चीज़ें लगाने लगता है। इधर ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके थे, लाइक जिन का काम हो चुका था वो जा चुके थे। काफ़ी लेट कर दिया था चिंग ने। टीचर भी ऑलमोस्ट चले गए थे बच्चों को काम देके, क्योंकि कल उन्हें देखना था कि सब ने सही से तैयारी की है या नहीं। इधर वांग जी के दोस्त भी ऑलमोस्ट चले गए थे, बचा था वांग जी। वांग जी के भी सारे काम हो गए थे और काफ़ी लेट हो गया था। वांग जी मन में कहता है अभी चिंग गई नहीं है, मुझे पता चला है वो अभी भी क्लासरूम में, अब टाइम आ गया है कि उसे अच्छे से बताऊं कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। वांग जी वहाँ से धनधनाते हुए तुरंत ही निकल लेता है। अभी तक वो टीचरों के पास ही फंसा था, अब टीचर गए तो वो भी फ्री हो गया। वांग जी वहाँ से तुरंत ही जाता है चिंग के क्लासरूम में और बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी डोर को धड़ से खोलता है, तब अचानक से जो विंग था वो घबरा जाता और उसकी जो स्टूल थी वो डिसबैलेंस होते होते बचती है। वो तुरंत ही पकड़ लेता है वॉल और चिंग भी उसे कमर से पकड़ लेती है, हल्का सा मतलब सपोर्ट देती है। वांग जी ये नज़ारा देखता है तो वो तुरंत ही गुस्से में घूरता है चिंग को। चिंग कहती है सीनियर। तभी वांग जी वहाँ से गुस्से में आ रहा था। जो विंग था डरा हुआ था क्योंकि वांग जी का फेस काफ़ी ख़तरनाक लग रहा था। चिंग नहीं डरती है, उसे तो पता ही था वांग जी का, लेकिन विंग काफ़ी डरा हुआ था। विंग देख रहा था और चिंग से कहता है चिंग ये कौन है, ये डरावने से कौन है। तभी चिंग कहती है हमारे सीनियर है, फाइनल ईयर में, और ये कॉलेज के प्रेसिडेंट है। हम सब तो सिर्फ क्लास के प्रेसिडेंट हैं, बट ये कॉलेज के हैं। तभी विंग कहता कॉलेज के प्रेसिडेंट सीनियर है। विंग थोड़ा सा डर जाता है, वो खुद को संभालता और कहता हाथ हटा लो चिंग। तभी वांग जी कस के चिल्लाता और कहता है क्या हो रहा है सब। तभी विंग डर जाता और वो देखता है वांग जी घूर के देखता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई चिंग के साथ घूमने की और फ़ोटो वगैरह लेने की। तभी विंग डर जाता। विंग धीरे से थोड़ा सा टर्न होता है और वो पूरा नहीं हो पाया था, थोड़ा ही हुआ था हाफ। उसका फेस अभी चिंग की तरफ था, वॉल से हट के। विंग कहता ये आप क्या कह रहे हैं। वांग जी एक जो चेयर थी उस पर किक करता है और इस किक की वजह से विंग चौंक जाता है, घबरा जाता है। और उसके बाद जो चिंग थी उसे तो समझ नहीं आता आखिर हुआ क्या। विंग जब घबराता है तो उसके पैर डगमगाते हैं और वो तुरंत ही गिरने वाला था। चिंग बड़ी ऐश करती है। वांग जी देखता है विंग चिल्लाता कस के
और वांग जी विंग को देखने के बाद ये देखता है कि विंग सीधे चिंग के ऊपर गिरने वाला है। मतलब कि ऐसा सीन बन गया था कि विंग टकमकाया, डिसबैलेंस हुआ, उसका स्टूल एक तरफ को वेव हुआ और विंग बिल्कुल चिंग के सामने था, फेस टू फेस। चिंग नीचे खड़ी थी। चिंग बड़ी बड़ी आइस करके देखती है कि विंग गिरने वाला है, वो तुरंत ही हाथ लगा लेती है। तभी वांग जी को गुस्सा आती है कि वो चिंग के ऊपर गिरने वाला है और चिंग नहीं संभाल पाएगी, कहीं कुछ हो गया तो, मतलब कि किस वगैरह हो गई तो। वांग जी भागता है तुरंत ही विंग की तरफ कि वो चिंग को हटा दे विंग से। तभी वांग जी आता है और चिंग को साइड करता है। चिंग तुरंत ही पीछे हो जाती है, टेबल से टकराती है। विंग सीधे वांग जी को पकड़ता है उसके शोल्डर से और डिसबैलेंस होता है और सीधे नीचे वांग जी के ऊपर विंग, और सारी सामान बिखर जाती है वहाँ पे। और वांग जी ज़मीन पे और विंग उसके ऊपर, और दोनों की लिप किस हो गई थी और दोनों फ्रीज़। जो चिंग थी वो खुद को संभालती है टेबल से और वो देखती है और बड़ी बड़ी आइस करती है। तभी चिंग दोनों की हालत देखती है, आसपास की हालत देखती है, और ये किस देखने के बाद चिंग अचानक से ब्लश करती है और उसे हंसी आती है क्योंकि दोनों एक दूसरे को बड़ी बड़ी आइस करके देख रहे थे और दोनों रुके हुए थे। वांग जी ने विंग के आर्म से पकड़ा हुआ था दोनों तरफ से और विंग के हाथ ज़मीन पे थे और वो वांग जी के लिप्स पे। दोनों बस देख रहे थे एक दूसरे को घूर घूर के। विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। इधर चिंग स्माइल करती है और कहती है कैरी ऑन, और वो बस देखे जा रही थी और हंस रही थी। धीरे से चिंग कहती है वांग जी सीनियर, बट वांग जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी वो धीरे से कहती है विंग, बट विंग का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। तभी चिंग कहती है क्या दोनों लोग मुझसे बात नहीं करोगे? दोनों कुछ नहीं बोले थे। चिंग कहती है सुन रहे हो मुझे? लेकिन दोनों कुछ नहीं बोलते। अचानक से चिंग का फ़ोन रिंग होता है, लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं था दोनों का, उनका ध्यान नहीं भटकता है। तभी धीरे से चिंग फ़ोन निकालती है और उसके बाद वो धीरे से पिक करती है और कहती है हेलो। तभी उसके घर से फ़ोन था, उसे बुलाया जा रहा था कि इतनी लेट हो गई अभी तक आई नहीं चिंग, तुरंत ही घर आए। तभी चिंग कहती है ओ ओके मैं आ रही हूँ। वो तुरंत ही अपना बैग लेती है और कहती है विंग विंग मैं जा रही हूँ, मुझे जाना है सीनियर, मैं जा रही हूँ, घर से फ़ोन आया है, डांट पड़ेगी, लेट हो गया है। वो तुरंत ही निकल लेती है, वो भागती है क्योंकि वो डरती थी थोड़ा घर वालों से, और वो तुरंत ही वहाँ से 1 2 का 4 हो लेती है। इधर वो दोनों अभी भी फ्रीज़ थे और एक दूसरे को बड़ी बड़ी आइस करके देख रहे थे, और इस समय ऑलमोस्ट सारे लोग जा चुके थे, लाइक सभी लोग। दोनों को होश नहीं था। विंग की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि वो कैसे उठ जाए, और इधर वांग जी उसे उठा ही नहीं रहा था, बस देख रहा था। चिंग भाग चुकी थी वहाँ से, सारे स्टूडेंट जा चुके थे, सारे टीचर जा चुके थे, बस प्रिंसिपल बचे थे और 1 2 टीचर और, बस बाकी सारे जा चुके थे। और वांग जी के सारे दोस्त भी ऑलमोस्ट चले गए थे अपना काम ख़त्म करके। इधर चिंग भी चली जाती बाहर और वो अपना फ़ोन देखती है और कहती है बहुत लेट हो गया, मैं काम भी नहीं कर पाई, कल आके करना पड़ेगा मुझे, बोल दूँगी कि मुझसे नहीं हो पाया, मुझे लेट हो रहा था, मुझे कल जल्दी आना पड़ेगा, अभी के लिए मुझे जाना होगा। और वो भाग जाती है, तुरंत ही अपनी कार लेती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर हमें दिखाते हैं क्लासरूम का सीन, जहाँ पे वांग जी के ऊपर अभी भी विंग था और वो उसे घूर रहा था एकटक, और वांग जी भी विंग को घूर रहा था एकटक। विंग धीरे से अपने सेंसेस में वापस आता है। जब वांग जी का फ़ोन रिंग होता है तभी विंग गल्प करता है और धीरे से अपने हाथों को ज़मीन पर रख के अच्छे से खुद को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने विंग को पकड़ा हुआ था टाइट करके आर्म से, और वो उठने नहीं देता है। तभी विंग बस डरा हुआ था और वो अपने लिप्स को मूव करने की कोशिश करता है कुछ कहने के लिए। तभी उनके लिप्स आपस में रब होते हैं और वांग जी की और बड़ी बड़ी आइज़ हो जाती है, मतलब वो फ्रीज़ हो जाता है। विंग बस देख रहा था, विंग उठने की कोशिश करता है, वांग जी टाइट करके पकड़ के रहता है विंग को। विंग डरा हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था जब उसके लिप्स किसी के लिप्स से टच हुए थे। विंग ज़बरदस्ती खुद को अलग करने की कोशिश करता है। तभी वांग जी विंग के आर्म को छोड़ देता है, अचानक से विंग की कमर पे हाथ रखता है और फ्लिप कर देता है, और तुरंत ही उसके ऊपर विंग बस बड़ी बड़ी आइज़ करके देख रहा था, और वो सडनली वांग जी के नीचे। विंग समझ नहीं पाता
और वो बस देख रहा था। विंग की आइज़ बहुत ज़्यादा प्यारी थी, इनोसेंट थी और बड़ी बड़ी। बट विंग नॉर्मल था, ज़्यादा कोई इतना खूबसूरत नहीं था, नॉर्मल था। और वांग जी भी ठीक था, मतलब कि हैंडसम था, कूल था, लेकिन हाँ ठीक था, अच्छा, लाइक वेल मेंटेन पर्सनालिटी। वांग जी धीरे से विंग को देखता है। विंग जब वांग जी के नीचे आता है तो वो तुरंत ही वांग जी के चेस्ट पे हाथ रखता है, उसे पुश करने लगता है पीछे की तरफ। वांग जी विंग को देख रहा था और इस समय दोनों ही बस घूर रहे थे। वांग जी कुछ कह नहीं पाता, जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ सडनली हुआ था, और इसमें न विंग ने कुछ किया न वांग जी ने, तो कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वांग जी धीरे से विंग से अलग होता है और उठ के बैठ जाता है। तभी विंग बस घबराया हुआ था, वो उठता है और थोड़ा दूर होता है वांग जी से, खसक के, मतलब सरक के दूर होता है, और बस गहरी गहरी सांसें ले रहा था। ऐसा लगा था जैसे कि उसकी सांसें रुक गई हैं, हार्ट बीट तेज़ थी। वांग जी धीरे से अपने लिप्स को टच करता है और सोचता है कैसे सडनली वो गिर गया। वांग जी ने विंग को देखा, चिंग ने विंग को पकड़ा हुआ था, लाइक जैसे विंग गिरने वाला था चिंग ने उसके हाथों को सपोर्ट दिया, लेकिन वांग जी बीच में आया दौड़ते हुए, और वो अचानक से लड़खड़ाया अपने ही पैरों से अटक के, और उसने चिंग को साइड करा, मतलब ऐसा धक्का लगा कि चिंग साइड हो गई और विंग पूरा डिसबैलेंस होकर वांग जी के ऊपर ही गिर गया। वांग जी उसे सही से पकड़ भी नहीं पाया, संभाल भी नहीं पाया, और वो सीधे नीचे, क्योंकि विंग तो वैसे ही गिरने वाला था, बचा कुचा वांग जी ने गिरा दिया और अच्छे से। इधर वांग जी ये सब सोच रहा था। विंग धीरे से उठने लगता है और कुछ कहता नहीं है। विंग देखता है कि सारा काम इधर उधर हो गया और चिंग नहीं है। विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है और कहता है, चिंग, चिंग, तुम कहाँ हो? चिंग, क्या तुम चली गई? विंग को पता ही नहीं कि चिंग चली गई। तभी वांग जी भी आसपास देखता है, चिंग नहीं थी। वांग जी को ये बेस्ट मौका लगता है क्योंकि इस समय चिंग नहीं थी। वांग जी तुरंत ही खड़ा हो जाता है और खड़ा होके विंग की तरफ देखता है। विंग आसपास देखता है और कहता है, चिंग नहीं है। विंग अपना बैग लेने वाला था, तभी वांग जी आके हाथ पकड़ लेता है और विंग बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है। वांग जी कहता है, लिसन, तुम न्यू हो है ना? तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी कहता है, क्या नाम है तुम्हारा? तभी विंग कहता है, मेरा नाम विंग है। वांग जी कहता है, जो भी हो, तुम ये बताओ किस क्लास में हो? तभी विंग कहता है, चिंग की क्लास में हो। वांग जी कहता है, ओके, एक बात याद रखना, चिंग से दूर रहना, समझ में आया? विंग अपने हाथ को छुड़ाने लगता है और कहता है, लेकिन क्यों? वो मेरी दोस्त है, तो मैं उससे क्यों दूर रहूं? और आप हैं कौन? आप क्यों रोक रहे हैं? वांग जी विंग के फेस को देखता है, काफ़ी इनोसेंट था। वांग जी उसे टाइट करके पकड़ लेता और कहता, सुनो। विंग डर जाता है। विंग कहता, हाँ। वांग जी कहता है, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसके करीब कोई लड़का है। तभी विंग कहता है, क्या आप चिंग को पसंद करते हैं या फिर कुछ और, या फिर आप प्यार करते हैं, या फिर वो आपकी गर्लफ्रेंड है, या फिर आपकी दोस्त, या फिर आपकी सिस्टर? तभी वांग जी विंग की आर्म में अपने ग्रिप को टाइट करता है और कहता, सिस्टर, शट अप, वो मेरी कोई सिस्टर नहीं है, ना ही कोई दोस्त है, ना ही। तभी विंग कहता, ना ही। वांग जी कहता, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी विंग कहता, फिर? वांग जी चुप रहता है। विंग कहता, आप उन्हें पसंद करते हो? वांग जी देख रहा था। वांग जी थोड़ा सा सोचता है और उसके बाद कहता है, पसंद करता हूँ, इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, उससे दूर रहना। विंग कहता, देखिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, मैं यहाँ स्टडी के लिए आया हूँ। वो उन्होंने मेरी हेल्प की थी और मुझे बचाया था, तो इसीलिए मैं बस उनके साथ हूँ। और हाँ, चिंग ने मुझसे दोस्ती की है, तो मैं भी उससे दोस्ती कर रहा हूँ, हम दोस्त हैं। आप गलत समझ रहे हैं, मैं वैसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ चिंग के बारे में। इनफैक्ट चिंग मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। पहले दिन उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे, उसके साथ मुझे अच्छा लगा, और वैसे भी हम क्लासमेट हैं, तो हम दोस्ती तो कर सकते हैं।
वांग जी देख रहा था। विंग इनोसेंट था और फेस से भी लग रहा था। विंग कहता, मुझे किसी से कोई प्यार वगैरह नहीं होता है, तो परेशान मत होइए। मैं चिंग से कभी भी प्यार या ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। वांग जी कहता, ठीक है, ये तुम्हारे लिए बेटर होगा। विंग कहता, आप फिक्र मत करिए, अगर आप चाहते तो मैं दोस्ती भी नहीं रखूँगा, लेकिन वो बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। वांग जी विंग के फेस से पता लगा पा रहा था कि विंग का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। वांग जी को इतनी तो नॉलेज थी ही लोगों के बारे में। विंग शांत था। वांग जी कहता, ठीक है, तुम्हारी बातों पे बिलीव कर रहा हूँ, उससे कभी भी उस तरीके से क्लोज मत होना, ठीक है, क्योंकि मुझे वो पसंद है और फ्यूचर में उसे मैं अपना पार्टनर बनाऊँगा, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता उसके करीब कोई भी बॉय आए, ठीक है। तुम्हें दोस्त बन के रहना है तो रह सकते हो, लेकिन डिस्टेंस मेंटेन करना, याद रखना अपनी बाउंड्रीज़, उससे टची नहीं होगे, दूर दूर से बात करोगे, क्लोज नहीं होगे कि उसका इंटरेस्ट तुम में जगे, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे कि वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो, याद रखना, वरना उसी दिन तुम्हारा बुरा हाल करूँगा। तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि जूनियर हो और तुम्हारी शक्ल से भी लग रहा है कि तुम ऐसा कुछ भी करने वाले नहीं हो। एम आई राइट? तभी विंग हाँ में सिर करता है और धीरे से कहता है, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांग जी अपनी ग्रिप पे ध्यान देता है। उसने बहुत टाइट करके विंग को पकड़ा था। तभी वांग जी छोड़ देता है और विंग से दूर होता है। विंग कहता है, थैंक यू, मुझे बहुत पेन हो रहा था, आप मुझ पे गुस्सा हो क्या? देखिए मैंने। तभी वांग जी कहता है, गुस्सा तो हूँ, तुमने बहुत सारी पिक्स ली है, उसके साथ बहुत फ़न किया है। विंग चुप हो जाता है। वांग जी कहता है, लग तो नहीं रहा था उस सब से कि तुम उसके दोस्त हो, ऐसा लग रहा था तुम उस पर एक चांस मार रहे हो। मैं बिलीव करना चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ वो सारी पिक्स देख के। विंग कहता, मैं ऐसा नहीं चाहता था, चिंग ने कहा कि ऐसे खड़े हो तो मैं खड़ा हो गया, उसने कहा ये करो तो मैंने कर दिया, मैंने खुद से कुछ भी नहीं किया, मैं तो बस उसकी हेल्प के लिए गया था। वांग जी कहता है, हेल्प? फिर वो आसपास देखता है, सामान बिखरा हुआ था। वांग जी कहता है, उसकी हेल्प करनी है? तभी विंग कहता, वांग जी कहता है, ये काम उसी का है, चलो ये काम तुम करोगे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। विंग कहता, पर इसमें तो टाइम लगेगा और मुझे घर जाना। वांग जी कहता है, अपनी दोस्त की हेल्प नहीं करोगे? मैं साथ हूँ, चलो काम करो। विंग डरा हुआ था। विंग कहता, पर मुझे घर जाना। वांग जी कहता, सुना नहीं तुमने, ये सब तुम करवाओगे। विंग हाँ में सिर करता है और धीरे से सारा सामान उठाने लगता है जो भी बिखर गया था। विंग सब कुछ उठा लेता है और रख देता है टेबल पे और वांग जी को देखता है डरा हुआ। वांग जी बस कमर पे हाथ रख के खड़ा था और विंग को घूर रहा था। वांग जी कहता है, इसे लगाओ, मैं बता रहा हूँ। विंग धीरे से चढ़ जाता है टेबल पे, उसी टेबल पे जिससे अभी गिरा था। विंग आराम से डगमगाते हुए खड़ा होता है और वांग जी के डर से और डर रहा था, मतलब हिल रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। विंग धीरे धीरे करके लगा रहा था सारी चीज़ें डेकोरेशन की। वांग जी बैलून्स देता है, तभी विंग धीरे धीरे करके उसे भी लगा रहा था और वांग जी देख रहा था घूर घूर के। वांग जी कहता है, ये चिंग का काम है, मैं नहीं चाहता मॉर्निंग में वो आए और उसे टेंशन हो काम करने की, इसलिए मैं ये करके ख़त्म करना चाहता हूँ। तो अब तुम उसके दोस्त बने तो ये फ़र्ज़ तुम्हारा भी बनता है। तभी विंग हाँ में सिर करता है। वांग जी घूरता है, विंग चुप रहता है। विंग बस सारी डेकोरेशन कर रहा था और इधर वांग जी विंग के साथ जो कुछ भी उसका हुआ उस बारे में सोच रहा था, कैसे कैसे उसके लिप्स टच हुए थे। वांग जी आंखें बंद करता है और कहता है, मुझे फर्स्ट सब कुछ चिंग के साथ करना था, ये क्या हो गया, वो भी इस लड़के के साथ, अजीब है। वो किस नहीं थी वांग जी, वो किस नहीं थी, जस्ट टच हो जाता इंसान, वैसे ही था, उसे किस नहीं कह सकते। वांग जी अपने मन में सोच रहा था, इधर विंग डेकोरेशन कर रहा था। तभी धीरे से वो थोड़ा आगे बढ़ता है, डर रहा था, आगे बढ़ता है
और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है और वो डेकोरेट कर रहा था। तभी वो अपनी टो पे था, वांग जी अपने में बिज़ी था। तभी वो एक थोड़ा सा और स्ट्रेच होता है और लगा देता फाइनली सब कुछ। बट जैसे वो वापस आ रहा था अपनी पोजीशन पे, वैसे वो डिसबैलेंस होता है और मुंह के बल गिरने वाला था। वांग जी तुरंत ही देखता और उसकी कमर से पकड़ लेता और उसे फ्लिप करता और तुरंत ही अपनी गोद में ले लेता। मतलब कि एकदम से हुआ कि वांग जी ने उसकी कमर को पकड़ा, वो एक डिसबैलेंस हुआ और वांग जी ने उसे कैरी कर लिया। मतलब गिरते गिरते उसे गिरने नहीं दिया, कैरी कर लिया। वही वांग जी की बाहों में ब्राइडल स्टाइल में था और उसे लगा था वही मुंह के बल गिरेगा। वही घबराया हुआ था। वांग जी वही को देख रहा था। फिर से वांग जी के साथ वही सब हुआ। वांग जी को समझ नहीं आता, ऐसा कभी भी सीन चिंग के साथ नहीं हुआ। वो चाहता था ऐसा कोई सीन चिंग के साथ उसका हो, लेकिन नहीं हो पाता था। वांग जी वही को देख रहा था और वही वांग जी की बाहों में था, लेकिन वही काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड था। वांग जी कहता, ओह इसका वेट तो काफ़ी कम है। वही डरा हुआ था। वही धीरे से अपनी एक आइज़ ओपन करता है और देखता है वो गिरा नहीं था, उसे चोट नहीं लगी थी। सामने वांग जी उसी को घूर रहा था। वही बड़ी बड़ी आइज़ करता है, दोनों ओपन कर लेता। वही कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। वांग जी उसे खड़ा कर देता है। वही तुरंत ही संभलता है और उसे घूर के देखता है। वांग जी कहता है, तुम गिरते पड़ते क्यों रहते हो? वही डरा हुआ था। वही कहता, मैं तो बस अपनी जगह पे आ रहा था और यहाँ से उतरना चाहता था, पर उससे पहले। वांग जी मुंह बनाता है। वही कहता, वो मैंने कर दिया सब कुछ। वही को टाइम लग गया था, आधा घंटा। वांग जी देख रहा था। वही कहता, क्या मैं जा सकता हूँ? बहुत देर हो गई है। वांग जी कहता है, जा सकते हो। वही हाँ में सिर करता है और धीरे से बैग उठाता है। वांग जी को देखता है डरा हुआ और वहाँ से भाग जाता है बहुत तेज़ी में। वांग जी बस घूर रहा था और वहीं चला जाता है। वांग जी मन में सोचता है कितना अजीब था ये सब कुछ। वांग जी हट चेक करता है, उसके बाद देखता है डेकोरेशन हो गई थी परफेक्ट। थोड़ी बहुत ठीक नहीं थी तो वांग जी खुद ही ठीक कर देता है। उसके बाद कहता है, चिंग ये तुम्हारे लिए, कल तुम्हें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, तुम बस आराम से आओ और इन्जॉय करो। वो वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद यहाँ से हमें टाइम स्किप करके दिखाते हैं नेक्स्ट डे का, जहाँ पे चिंग आती है और देखती है क्लासरूम पूरा डेकोरेट था। चिंग काफ़ी खुश होती है, विंग आ चुका था। चिंग कहती है विंग देखता है और स्माइल करता है। चिंग कहती है, ये तो डेकोरेट हो गया, क्या तुमने किया है क्या, या फिर किसी और ने, या फिर सीनियर ने, क्योंकि तुम ही दोनों थे लास्ट टाइम कल यहाँ पे, या फिर किसी और से करवाया है? विंग कहता है, वो ये मैंने किया है। चिंग जब सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती, क्या? विंग थैंक यू सो मच, मैं डर रही थी मुझे आके करना पड़ेगा। वो तुरंत ही हक कर लेती है और कहती है, विंग थैंक यू, सच में तुम मेरे धीरे धीरे करके बेस्ट फ्रेंड बन रहे हो। इधर उसी समय वांग जी की एंट्री होती है, क्योंकि उसने चिंग को आते हुए देख लिया था क्लासरूम में और वो बताने आया था कि उसने सब करवा दिया। तभी वो देखता चिंग को विंग को हक करते हुए। वांग जी बड़ी बड़ी ऐस करता, वो मुठ्ठियाँ कस लेता है। वांग जी देख रहा था कैसे चिंग गले लगी हुई है विंग के। वांग जी घूरते हुए अंदर आता है। तभी फुट स्टेप की आवाज़ सुनता है विंग और देखता है। विंग कहता है, चिंग। वो तुरंत ही दूर करने लगता है। चिंग कहती है, विंग थैंक यू सो मच, आज से तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड, तुमने कितनी मेहनत की है। तभी वांग जी फेक कफ करता है। वांग जी ऐसे करता है। तभी चिंग बड़ी बड़ी आइज़ करती है और तुरंत ही देखती है सामने वांग जी था। तभी चिंग कहती है, सीनियर देखिए ना विंग ने कितना अच्छा डेकोरेट किया, मुझे कुछ करने नहीं पड़ेगा। वांग जी विंग को देखता है और आंखें दिखाता है कि विंग कुछ बोले। विंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी आइस रोल करता है, उसके बाद कहता है, ये इसने अकेले नहीं किया, मैंने भी किया। विंग आईब्रो सिकोड़ता है और मन में कहता है, सारा तो मैंने किया, इन्होंने क्या किया। विंग मन में कहता है, मेरा क्रेडिट ले रहा है, बट खैर छोड़ो, ये पसंद करते हैं चिंग को तो अच्छे बन जाए, मुझे क्या। विंग स्माइल करता है। तभी चिंग कहती, क्या आपने किया? मुझे लगा विंग ने किया। तभी वांग जी कहता, नहीं मैंने किया, इसके साथ मिल के, मतलब ऐसा नहीं है सब कुछ मैंने किया, इसने भी किया था, मैंने ही करवाया।
तभी जिंग कहती है ओह थैंक यू सो मच सीनियर। जिंग तुरंत ही आती है और हाथ पकड़ लेती है वांग जी का और कहती है थैंक यू सो मच सीनियर। जैसे ही वांग जी के हाथ से टच होता है जिंग का हाथ, वांग जी स्माइल करता है, काफ़ी अच्छा लगता है उसे और वो तुरंत ही विंग को देखता है घूर के। विंग चुप था, कुछ नहीं कहता है, बट उसे अच्छा लगता है कि सारा क्रेडिट वांग जी ने नहीं लिया। मतलब विंग को भी बोला कि वो भी हाफ था, पार्टिसिपेट किया था उसने इस सब में, इतना ही काफ़ी था विंग के लिए कि कम से कम उसे थोड़ा बहुत तो क्रेडिट मिला। वांग जी कहता है जिंग तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा। जिंग देख रही थी, स्माइल करती है। वांग जी कहता है जिंग क्या आज बाहर चलना चाहोगी लंच पे? मैं सोच रहा था कि हमें चलना चाहिए। जिंग कहती है क्या लंच पे? हाँ चल सकते हैं, वैसे सीनियर फेस्ट होने वाला है, परसों है, तो आपने क्या डिसाइड किया? क्या सारे काम हो गए? और क्या थीम पार्टी होगी या फिर ऐसी? वांग जी कहता है थीम पार्टी होगी, ब्लैक ड्रेस कोड है। जिंग काफ़ी खुश होती है और कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है। वांग जी कहता है वैसे तैयार हो ना फेस्ट के लिए? तभी जिंग कहती बहुत, आई एम सो एक्साइटेड, और वैसे भी कोई काम नहीं करना पड़ेगा मुझे, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ़ यू। विंग और वांग जी को जिंग कहती है। तभी वांग जी कहता है कोई बात नहीं, तो फिर लंच टाइम में मिले। तभी जिंग कहती है श्योर, और वो स्माइल करती है। वांग जी धीरे से अपने हाथों को छुड़ा लेता है और विंग को घूरते हुए निकल जाता है। तभी विंग चुपचाप खड़ा था। वांग जी बाहर निकलने के बाद गुस्सा करता है और कहता है कैसे उसने हक कर लिया विंग को, और इसने भी कर लिया हक, उसे नहीं पता है लेकिन इसे तो बताया था, इसे सबक सिखाना पड़ेगा अच्छे से, किसी दिन मुझे फ्री टाइम में मिल जाए फिर बताऊंगा। इधर कोई आके वांग जी को डिस्टर्ब करता है और कहता है मुझे आपसे काम था, और वांग जी को ले जाता है। वांग जी उसे हेल्प करने चले जाता है। जिंग विंग के पास आती है और कहती है विंग सीनियर और तुमने मिल के काम किया? विंग कहता हाँ, वो उन्होंने ही बताया था कि ये सब कुछ करवा दूँ। एक्चुअली वही चाहते थे कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँ, वो तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं जिंग। तभी जिंग कहती है हाँ वो बहुत अच्छे सीनियर है, मतलब मैंने अभी तक काफ़ी सारे सीनियर देखे हैं लेकिन ये सबसे अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं। विंग कहता काफ़ी ज़्यादा तुम्हें पसंद करते हैं आई थिंक। तभी जिंग कहती है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक्चुअली सभी की हेल्प करते हैं, वो काफ़ी हेल्पफुल है, और उन्होंने और तुमने मिल के जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू सो मच विंग। तुमसे कल ही दोस्ती हुई और तुम कल ही से दोस्ती निभाने लगे। जिंग धीरे से विंग के बालों को रफल करती है। तभी विंग कहता है ये क्या किया तुमने, मेरे बाल बिगाड़ दिए जिंग। तभी जिंग कहती है कोई बात नहीं, मैं ठीक कर देती हूँ, और वो खुद ही ठीक करती है। जिंग कहती है तुम बहुत प्यारे हो विंग, मैं बहुत खुश हूँ, सच में मन हो रहा है तुम्हें बेस्ट फ्रेंड बना लूँ। क्या बना लूँ? तभी विंग कहता तुम्हारी मर्ज़ी, अगर तुम्हें लगता है मैं इस लायक हूँ तो बना लो। तभी जिंग कहती है हाँ मुझे लगता है कि तुम इस लायक हो। इधर सारे लोग आने लगते हैं। जिंग कहती है ज़रा तुम मेरे साथ आओ, तुम अब से मेरे साथ बैठोगे। तभी विंग कहता हम साथ में रहेंगे। दोनों जाके बैठ जाते हैं टेबल पे, और उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट आते हैं, सब देख रहे थे डेकोरेशन, बातें हो रही थी ऐसे गॉसिप वगैरह। तभी जिंग कहती है वैसे विंग मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तभी विंग कहता बोलो। तभी जिंग कहती है वो जो कल हुआ उसके बारे में क्या कहोगे? तभी विंग कहता कल क्या हुआ? तभी जिंग कहती है तुम्हारी और सीनियर की किस। तभी विंग बड़ी बड़ी ऐस करता। विंग कहता हाँ। विंग पूरा रेड हो जाता, मतलब उसे बहुत शर्म आई थी। विंग तुरंत ही अपने फेस पे हाथ रख लेता और कहता ऐसा कुछ भी नहीं है, और विंग अपना फेस हाइड करता है। तभी जिंग उसे छेड़ती है, थोड़ा सा परेशान करती है और कहती है तुम्हारी और सीनियर की किस हो गई? वैसे विंग क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? तभी विंग कहता नहीं ये क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक्सीडेंट था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ऐसा मत बोलो प्लीज़। तभी जिंग कहती ओहो शांत हो जाओ, मैं तो बस टीज़ कर रही हूँ तुम्हें, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? विंग धीरे से अपने फेस से हाथ हटाता है और कहता है सच में तुम मुझे परेशान कर रही हो बस। तभी जिंग कहती है कोई बात नहीं, मुझे भी पता है वो एक्सीडेंटली हुआ था, लेकिन अच्छा बहुत था, सच में तुम बहुत क्यूट लग रहे थे, और सीनियर भी मुझे बचाने के चक्कर में खुद गिर गए तुम दोनों ही। तभी विंग कहता हाँ
चिंग कहती है इतना परेशान मत हो। अच्छा ये बताओ लंच पे चलोगे मेरे साथ? तभी विवेक कहता है लंच पे? ओके।